राधे राधे दोस्तों। माँ सरस्वती अर्थात वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा का दिन होता है। इन्हें बुद्धि की देवी माना जाता है। वसंत पंचमी को वसंत ऋतु के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन से वसंत यानी कि वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इस दिन लोग अलग अलग तरीके से माता सरस्वती की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और माँ सरस्वती जिन पर प्रसन्न हो जाती हैं उसे विद्वान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ज्ञान की सभी कलाओं की पूर्ति के लिए माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। माँ सरस्वती जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ सरस्वती की महिमा अपरंपार है। इस वर्ष महाकुंभ के संगम का समय है। वसंत पंचमी आने से इसका फल 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इस वर्ष जो भी इस वीडियो में बताए गए उपाय को कर लेगा उसे 1000 गुना ज्यादा लाभ होगा। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। देवताओं ने उन्हें वाणी की देवी, वीणा की देवी, बुद्धि की देवी माँ सरस्वती की उपाधि दी थी। प्राचीन शास्त्रों में कही गई कथा के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना की, लेकिन वह अपनी रचना से खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। इस समस्या के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और अपनी हथेली पर रखकर संकल्प किया और छिड़ककर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने लगे। इस स्थिति को सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और उनकी समस्या सुनकर उन्हें निवारण के लिए विष्णु जी ने दुर्गा माता का आवाहन किया। माता दुर्गा उनके बुलाने पर वहां आ गई। फिर भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी समस्या का निवारण करने की प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना करने पर माँ दुर्गा शरीर में सप्तवर्णी तेज उत्पन्न हुआ। वह एक दिव्य चंद्र भुज स्त्री के रूप में बदल गईं। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में मुद्रा थी और अन्य दोनों हाथ में पुस्तक और माला थी। उन्हें वीणा के लाल छेद मधुर स्वर से संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई, अर्थात जब सभी मनुष्य जंतुओं को बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। धारा में कलल व्याप्त हुआ, हवा चलने से सरसराहट होने लगी, वेद मंत्र हवा में गूंजने लगे। तब देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उस देवी को वाणी की देवी अर्थात सरस्वती कहा। इस प्रकार माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई। फिर माता दुर्गा ने ब्रह्मा से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न देवी सरस्वती तुम्हारी पत्नी बनेगी। जिस तरह पार्वती शिव की, विष्णु लक्ष्मी, उसी प्रकार से आपकी माँ सरस्वती बनेगी। ऐसा कहकर दुर्गा माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी, इसलिए इस दिन वसंत पंचमी मनाई जाती है और इस दिन को तभी से माता सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप अगर सवगुण संपन्न होना चाहते हैं, हर काम में सफलता पाना चाहते हैं, वाणी में मधुरता पाना चाहते हैं, हर कार्य में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की आराधना जरूर करें। वसंत पंचमी का दिन किसी भी कार्य करने के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। आप इस दिन किसी भी नए कार्य को शुरू कर सकते हैं। माता सरस्वती की आराधना से आम लोग भी अच्छे कलाकार और विद्वान बन जाते हैं। अगर आप सच्चे मन से माता सरस्वती की आराधना करते हैं तो हर व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होगा। आप हर जगह आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। हर कोई आपकी बातों से मोहित होगा। यह सब तभी संभव है जब आप इस दिन आराधना करके माता सरस्वती को प्रसन्न करते हैं। इस वर्ष तो वसंत पंचमी महाकुंभ संगम के समय आ रही है, तो यह मौका बिल्कुल भी न जाने दीजिए, क्योंकि ऐसा संगम के पूरे 144 साल के बाद हुआ है। तो इसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। इस वीडियो में मैं आगे आपको कौन कौन से मंत्र का उच्चारण करना है तथा आपको पूजा मुहूर्त विधि
आगे सब कुछ बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप इसमें बताए गए उपाय कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बन जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं आपको वसंत पंचमी के दिन क्या करना है। तो वसंत पंचमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान कर लेना है तथा स्नान के बाद धुले हुए साफ पीले वस्त्र धारण करना है तथा इस दिन किसी को अपशब्द मत बोलिए, किसी का अपमान मत करिए, हर किसी से मीठा बोलिए। ऐसा करने से माँ सरस्वती आप पर प्रसन्न होगी। आप उनकी पूजा के लिए अलग से चौकी लगानी है, उसके ऊपर आप एक पीला वस्त्र बिछा लीजिए, फिर उसे सरस्वती की तस्वीर अगर आपके पास है या मूर्ति है वहां रख लीजिए। अगर आपके घर के मंदिर में माँ सरस्वती की प्रतिमा है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं, और अगर आपके पास माँ सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति कुछ नहीं है तो आप किसी धार्मिक पुस्तक को उनकी प्रतिमा समझकर पूजा कर सकते हैं। माता सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है, तो आप किसी भी धार्मिक पुस्तक को माँ सरस्वती मानकर उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो उसे उनकी किताबों की पूजा इस दिन जरूर करवानी चाहिए, इससे उसका पढ़ाई में मन लगेगा। अब आप माँ सरस्वती के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद माता को हल्दी का तिलक लगाएं, पीले वस्त्र चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, पीले चावल बनाकर भोग जरूर लगाएं। अगर आप पीले चावल नहीं बना सकते हैं तो इस दिन कोई भी पीली मिठाई या बेसन के लड्डू बनाकर भोग लगाया जा सकता है। पूजा करने के बाद माँ सरस्वती की आरती कीजिए और सभी परिवार को हल्दी का टीका लगाइए और प्रसाद वितरित कीजिए। प्रसाद ग्रहण करके माँ सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि वह आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। पूजा करने के बाद वहां पर आसन लगाकर बैठ जाइए। माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करें। वह मंत्र है ओम सरस्वती नमः। छोटा सा मंत्र है, आपको इस मंत्र का जाप सच्चे मन से करना है। इस मंत्र का जाप 21 बार कीजिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं तो आप पूरे 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जितना अधिक आप इस मंत्र का जाप करेंगे उतना अधिक आपको लाभ होगा। माँ सरस्वती आप पर जल्दी प्रसन्न होगी। हर माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा पढ़ाई में होशियार बने, दिनों दिन तरक्की करे, हर कार्य में सफलता करे। इसके लिए आप अपने बच्चों से वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना करवाइए और इस मंत्र का जाप करने को कहें। इससे उनका मन पढ़ाई में और हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलेगा। यह छोटा सा मंत्र आपकी बुद्धि तेज करने में बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आप अपने बच्चों की जेब में माँ सरस्वती को विराजमान करना चाहते हैं तो उसके लिए एक चांदी की कटोरी या सोने का एक छोटा सा तार लें। अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप पीतल या स्टील की भी ले सकते हैं। सोने का तार नहीं है तो उषा की जड़ का उपयोग कर सकते हैं। अगर उषा की जड़ नहीं मिलती है तो इसकी जगह पर आप आम या अनार की लकड़ी भी ले सकते हैं। वसंत पंचमी के दिन आप अपने बच्चों को माँ के सामने बैठाकर एक कटोरी, इसमें थोड़ा सा शहद डालिए, हाथ में कटोरी रखकर दाएं हाथ से उसे ढाकें, फिर उसे अपने मन में 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इससे जो शहद है, जो आपने कटोरी में शहद ली है, वो अभिमंत्रित हो जाएगी। अब आपको इस अभिमंत्रित शहद से अपने बच्चों की जीभ पर माँ सरस्वती का बीज मंत्र लिखना है। मंत्र लिखते समय मन में जाप करते रहिए। आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसे इस मंत्र का जाप करवाएं। यह उपाय बहुत ही खास है, आप जरूर करके देखिए। यह बच्चों को पढ़ाई संबंधित परेशानियों से राहत दिलाएगा और वाणी से संबंधित परेशानियों से भी दूर कर देगा। आपका बच्चा तोतला है या फिर हकलाता है तो इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए ये रामबाण उपाय है और इस मंत्र का जाप करने से बच्चों की याददाश्त भी मजबूत होती है। वह एक बार में ही याद कर लेगा, बात कभी नहीं भूल पाएगा। जो वो एक बार याद करेगा उनको शिक्षा में सफलता मिलती चली जाएगी। माँ सरस्वती की आराधना करने से हमें बुद्धि और ज्ञान का वरदान प्राप्त होता है। अगर आप नया घर बनाने जा रहे हैं तो इस दिन इसकी पूजा जरूर करें। यह किसी भी नए कार्य करने के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ दिन माना जाता है। आप किसी भी वाहन को खरीदना चाहते हैं तो बिना मुहूर्त दिखाए, बिना किसी पुरोहित से पूछे बगैर आप इस दिन खरीद सकते हैं। अगर आप इस दिन किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है और हमारा कार्य सफल हो जाता है अगर हम इस दिन ये कार्य करते हैं। आप इस दिन पीले वस्त्र जरूर धारण करें और माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें। पूजा में हल्दी, नारियल, पीले रंग के फूल और पीली सामग्री जो है वो जरूर शामिल करें। भोग के लिए आपको पीले चावल लेना है क्योंकि पीले चावल का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में वसंत पंचमी के दिन
दिन पहले रंग का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। वसंत पंचमी के पहले रंग का विशेष महत्व होता है। पहले रंग वसंत ऋतु का प्रतीक होता है। वसंत ऋतु के पश्चात फसलों में फूल खिलने लग जाते हैं। वैसे भी पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है। पीला रंग शुद्ध और सात्विकता का प्रतीक होता है, हमारी सादगी तथा स्वच्छता को दर्शाता है। पीला रंग सकारात्मक ऊर्जा प्रतीक माना जाता है। यह हमारे दिमाग को एकाग्रचित्त करता है, हमारे उत्साह को बढ़ाता है। पीले रंग देखकर अर्थात पीले रंग के फूल खिलते हुए देखकर हमारे मन में खुशी की लहर उठती है तथा खुशहाली का एहसास होता है। इससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र जरूर पहने, पीले रंग के व्यंजन बनाएं, पीले रंग के ही माता को भोग लगाएं। अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसका अन्नप्राशन दिवस इस दिन जरूर मनाएं। अगर आप इस दिन उसका अन्नप्राशन दिवस मनाते हैं तो ये बहुत ही भाग्यशाली होगा। आगे मैं आपको और भी उपाय बताने जा रही हूँ जिससे करने से बच्चे की विद्या बल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पर उसे बताने से पहले आपसे विनती करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में घंटी आए उसे जरूर बजा लें ताकि मेरे जो भी नए वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे विद्या प्राप्ति कर सकें। जो भी बच्चा पूरे मन से सरस्वती माता की आराधना करता है उस पर माँ सरस्वती बहुत ज्यादा प्रसन्न रहती हैं और वह बच्चा बड़ा होकर ज्ञानी बन जाता है। तथा आप बच्चों की जीभ पर माँ सरस्वती का बीज मंत्र जरूर लिखें। मंत्र है एम सरस्वती है नमः। छोटे बच्चों की जीभ पर यह जरूर लिखिए, इससे उनका बुद्धि बल बढ़ जाएगा। इसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, उसमें विश्वास कूट कूट कर भर जाएगा। वह किसी के सामने बोलने में घबराएगा नहीं, अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकेगा, हर कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। इस बात पर विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके परिवार में किसी के पास पीले वस्त्र नहीं है तो ये आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप इस दिन किसी भी तरीके के लाइट कलर के कपड़े या सफेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। बस ध्यान रखें इस दिन आपको काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए क्योंकि काला रंग अशुभ माना जाता है। इसलिए इतने खास दिन पर काले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। आपको लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं और अपने घर में किसी को भी नहीं पहनने देना है। वह आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा अगर बढ़ानी है तो आप इस दिन पीले रंग के वस्त्र जरूर पहनिए। काला वस्त्र नकारात्मक ऊर्जा को चांस देता है। आप इस दिन लाल, पीले, केसरिया ऐसे शुभ रंग पहन सकते हैं। इसमें कोई भी रंग के कपड़े पहन लीजिए क्योंकि इस विशेष त्योहार पर काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हमें शुभ रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। इस दिन आप नशा करने, मांस मंदिरा का सेवन करने से बचें। अगर आप इस दिन इनका सेवन करते हैं तो माँ सरस्वती आपसे नाराज हो जाती हैं और आपकी बुद्धि बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। इसलिए इन सारी चीजों से आपको बचना है, नहीं तो आपकी बर्बादी के रास्ते खुल जाएंगे। पूजा के बाद आज सात्विक भोजन कर सकते हैं। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन ना करें क्योंकि इस दिन माता सरस्वती आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो इन सब चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। इस तरह कुछ नियमों का पालन करते हुए माँ सरस्वती को हम प्रसन्न कर सकते हैं एवं सद्बुद्धि माँ सरस्वती हमें सुख संपदा और सद्बुद्धि दें। सात्विक भोजन से मन शांत रहता है। सात्विक शरीर पर भगवान की 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा हम पर बरसती है। हो सके तो इस शुभ दिन पर एक प्रण लें कि हम कभी भी तामसिक चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, हमेशा के लिए छोड़ देंगे। फिर देखिए आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। माँ सरस्वती वाणी की देवी हैं, वह अपने आशीर्वाद से आपकी जिंदगी बदल देंगी। इस दिन हमारी जीभ पर माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए हमें मीठा बोलना है, किसी को बुरा नहीं बोलना है। इस दिन झगड़ा नहीं करना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। अगर कोई बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है तो आपको शांति का प्रतीक बनना है। इस दिन आपको किसी भी स्थिति में कुछ भी गलत नहीं बोलना है, आप चुप रहिए। अगर झगड़ा भी करता है कोई तो आप अपने आप को शांत रखिए। अगर आप इस दिन झगड़ा करते हैं तो आपके पितरों को बहुत दुख होता है, आपके पितर नाराज होते हैं। इसलिए इस दिन पूरी कोशिश करें कि घर का जो माहौल है वो खुशहाल रहे। इस दिन खुशियां बरसें। वसंत पंचमी के दिन एक बात पर विशेष ध्यान रखिए, स्नान करने से पहले आप कुछ ना खाएं। स्नान करने के बाद ही इस दिन आपको पूजा करने के बाद ही खाना पीना चाहिए। ध्यान रखिए पेड़ पौधों को इस दिन ना तोड़ें, कोई नुकसान न पहुंचाएं। ज्यादा से ज्यादा इस दिन पेड़ लगाएं। माँ सरस्वती की कृपा आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होगी, आप उनकी कृपा के पात्र बनिए। इस प्रकार से कच्चा फल पक जाता है उसी प्रकार से आपके बोलने से कोई कार्य जो है वो सच हो जाता है।
अगर आप वसंत पंचमी वाले दिन वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। लेकिन पूरी कोशिश कीजिए, माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए। याद रखें, माँ सरस्वती को प्रसन्न करने से, ये छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन में खुशहाली के जो मार्ग हैं वो उत्पन्न होते हैं। पंचमी के दिन इस मौके को हाथ से बिल्कुल ना जाने दीजिए। माँ सरस्वती की आराधना कीजिए पूरे सच्चे मन से और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ सरस्वती।